IMF का बजट पर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात जारी रखने का ऐलान। वसीतर इक़्तिसादी पॉलिसी और इस्लाहात से मुतालिक मुज़ाकरात तामीरी करार दे दिए। पाकिस्तान ने मालियाती इस्तेहकाम के लिए अज़्म का इयादा किया। आलमी मालियाती फ़ंड के मुताबिक अक़ली तोसी फ़ंड सहूलत, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और पायदारी सहूलत जायज़ों से मुतालिक अगला जायज़ा इस साल की दूसरी शिशमाही में होगा। पाकिस्तान ने सिंध तास मुआहदे से मुतालिक भारत का रवैया लाकानूनियत पर मबनी करार दे दिया। 25 करोड़ आबादी का पानी रोकना ऐलान जंग तस्वुर किया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान शेख का दो टोक पैगाम। वाज़े किया मुआहदे को यकतरफा मुनक़ता करने की कोई शक या गुंजाइश नहीं। कहा हिंदुस्तानी क़यादत का दाखिली ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान कार्ड खेलना और कौमियत को हवा देना इंतहाई ख़तरनाक रविश है। भारत रियासती दहशतगर्दी बंद और बामायनी मुज़ाकरात का आगाज़ करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम का सलामती काउंसिल के खुले मुबाहिसे में हिंदुस्तान के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा अगर हिंदुस्तान के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था तो वो वाक़ई की गैर जानिबदार, मोतबर और आज़ादाना तहकीकात पर रज़ामंद होता। साइमा सलीम ने वाज़े किया भारत ने एक बार फिर गुमराहकुन मालूमात, इन्हिराफ और इनकार का सहारा लिया। गोल मोल बातें हक़ाइक़ को नहीं छुपा सकती। दरिंदे हिंदुस्तान के पैसे पर, हिंदुस्तान के अहकामात पर ये बर्बरियत कर रहे हैं। ये कौन सी आइडियोलॉजी? ये कोई आइडियोलॉजी नहीं, ये हैवानियत है। इसलिए ये फितनतुल हिंदुस्तान है। इसका किसी बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ हिंदुस्तान के साथ है। खुजदार में मासूम बच्चों का खून बहाने वाले फितनाउल हिंदुस्तान के खिलाफ भरपूर एक्शन का फैसला। खुजदार हमला भारतीय सरपरस्ती में किया गया। तर्जुमान पाक फौज ने दहशतगर्दी और बेगुनाहों की शहादतें भारत का असल शैतानी चेहरा करार दे दिया। वाज़े कर दिया दहशतगर्दी कोई इंसानियत, बलोचियत या पाकिस्तानियत नहीं, हैवानियत है। बलोच यकजहती कमेटी और महरंग बलोच दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज हैं। 9 मई की रात भारत ने ड्रोन और मिसाइल हमलों के साथ फितनाउल हिंदुस्तान को भी फाल किया। सुबह से रात 2 बजे तक बलूचिस्तान में 33 दहशतगर्द हमले कराए गए। फितने का मकसद सिर्फ पैसा है। भारत उन्हें अफगानिस्तान में दस्तयाब अमरीकी असलहा खरीद कर देता है। DGISPR ने तफसीलात बता दी। कोई पागल ही 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का सोचेगा। मार का हक में भारत का मुंह काला किया। दुश्मन जाहिरियत करके देख चुका। दोबारा शौक है तो पाकिस्तानी अफवाज भी सीना तान कर खड़ी हैं। DGISPR का हर कीमत पर दिफाए वतन का अज़्म। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला के मुताबिक वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की तश्कील नौ कर दी। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। 12 साला मलाइका और 13 साला हैदर भी शहादत के मर्तबे पर फाइज। शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 6 हो गई। बलूचिस्तान के बारे में नई हिकमत अमली की तैयारी जारी। तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर अमन कायम करेंगे। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की कोयटा में खुजदार हमले के जख्मियों की अयादत के बाद गुफ्तगू। दहशतगर्दों को अदालतों से 100% सजाएं और कानून साजी नागुज़ीर करार दे दी। भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों को पाकिस्तान का एक और धचका। पाकिस्तान ने फ़ज़ाई हुदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी में मज़ीद 1 माह की तौसी कर दी। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का नोटम जारी। गुज़िश्ता माह लगाई गई पाबंदी से भारतीय फ़ज़ाई कंपनियों को अरबों रुपए का नुकसान हो चुका। परवाज़ों का दौरानिया भी कई घंटे तवील। Resorting to threats and boasting about military action against a sovereign nation is a grave breach of United Nations Charter. Pakistan remains a consistent and proactive partner in the global fight against terrorism. The international community must take serious note of India's aggressive posture and hate-driven narratives that threaten regional peace.
तर्जुमान दफ्तर खारजा ने नरेंद्र मोदी की जंग की धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा चार्टर की खिलाफ वर्जी और कशीदगी बढ़ाने की कोशिश करार दी थी। अमन के ख्वाहां लेकिन दिफा का हक भी महफूज रखते हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का भारतीय क़यादत को होश के नाखुन लेने और इश्तियाल अंगेजी से बाज रहने का मशवरा। Two countries are engaged in a conflict. It is natural that countries in the world call up and ask and try to sort of indicate their concern and what they can do in such a situation. भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। अमरीका के पाकिस्तान और भारत के साथ राब्तों का एतराफ़। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने वजाहत देते हुए बताया कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक का परेशान होना फितरी अमल है। जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 25 से 30 मई तक दोस्त मुल्कों के दौरे पर रवाना होंगे। तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान के दौरे शेड्यूल। 29 और 30 मई को दुशंबे ताजिकिस्तान में आलमी कॉन्फ्रेंस बराए ग्लेशियर्स में शिरकत करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म को दिए गए फंड से मुजफ्फरगढ़ और मालाकंड में विमेन वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बनाने का ऐलान कर दिया। महकमा यूनिवर्सिटीज़ एंड बोर्ड्स ने समरी वज़ीर आला सिंध को इरसाल कर दी। चीफ सेक्रेटरी सिंध की दोनों मंसूबे 2 अरब रुपए में मुकम्मल करने की हिदायत। बरतानिया में सियासी पनाह तलब करने वालों में पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए। रवां साल मार्च तक 1,09,343 अफराद ने सियासी पनाह की दरख्वास्तें जमा कराईं, जबकि गुज़िश्ता साल ये तादाद 84,200 थी। आइंदा माली साल के बजट में ताख़ीर, अब 2 के बजाय 10 जून को पेश किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक IMF शराइत के बायस बजट की तारीख में तब्दीली की गई। IMF ने रिलीफ के बजाय हुकूमती अखराजात कम करने की शर्त रख दी। पाकिस्तान ने रवां माली साल के पहले 10 माह में 6 अरब 9 करोड़ डॉलर्स की गैर मुल्की फंडिंग हासिल कर ली। 5 अरब 93 करोड़ डॉलर्स का गैर मुल्की कर्जा और 16 करोड़ डॉलर्स की ग्रांट्स शामिल। वज़ारत इक़्तिसादी उमूर ने रवां माली साल के पहले 10 माह की बैरूनी फंडिंग रिपोर्ट जारी कर दी। मोहम्मद डैम की तामीर पर काम तेजी से जारी। वफाकी वजीर बराए आबी वसाइल मोहम्मद मुइन वट्टू, चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सज्जाद गनी ने डैम में बंद की तामीर का इफ्तिताह किया। डैम से 800 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। मंसूबा 1,60,000 एकड़ जमीन को भी सैराब करेगा। डैम की तकमील 2027 में होने की तवक्को। कहीं व्यार खान के कस्बे कोट समाबा के करीब नहर में पड़ने वाला 100 फीट चौड़ा शिगाफ पुर न हो सका। पानी दाखिल होने से फसलें तबाह, मकीनों की नकल मकानी। रेस्क्यू एहलकारों ने शहरियों को महफूज मकामात पर पहुंचाया। पाकिस्तान का फ़लस्तीन पर बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मुकम्मल हिमायत का इयादा। आलमी बिरादरी से मौसर रद्द-ए-अमल की अपील। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली, ज़मीनों पर कब्जे या अस्करी इमदादी तरीक़ाकार के निफाज की किसी भी कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करना चाहिए। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने के लिए सिफारती कोशिशें भी की जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद का इजलास से खिताब। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी ना रुकी। सहूनी फ़ौज के हमलों में मज़ीद 60 फ़लस्तीनी शहीद, 185 ज़ख्मी। 7 अक्टूबर से अब तक जारी इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 53,822 हो गई। आलमी इदारे सेहत के सरबराह गजा की सूरत हाल पर आबदीदा हो गए। डोनाल्ड ट्रंप का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोकने का हुक्म। ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने का इख्तियार भी मनसूख कर दिया। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में चाकू के हमले में 12 अफराद जख्मी हो गए, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने हमलावर 39 साला खातून को गिरफ्तार कर लिया।
नो मोर मेड इन इंडिया आईफोन। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आईफोन कंपनी को पैगाम, वाज़ेह किया भारत में तैयार आईफोन्स में कोई दिलचस्पी नहीं, अब आईफोन्स भारत में तैयार नहीं किए जाएंगे। अमरीका में आईफोन्स तैयार ना करने पर 25% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा, ट्रंप ने खबरदार कर दिया। सिंध में खवातीन को ईवी स्कूटीज की फराहमी के लिए कुरानदाजी अगले माह की जाएगी। पहले मरहले में 1000 खवातीन को स्कूटीज दी जाएंगी। आर्ट्स काउंसिल में अलमनाई फेस्टिवल का पहला रोज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस के नाम जंग के शोहदा को खिराज तहसीन पेश किया गया। फेस्टिवल में भारतीय ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक मज़ाहिया तकरीर से शुरका खूब लुत्फानंदोज हुए। मेजर अजीज भट्टी पर आज़ादी एक जंग के उन्वान से थिएटर भी पेश किया गया। पाक चीन दोस्ती ने एक और संग-ए-मील उबूर कर लिया। खुंजराब सरहद पर इमिग्रेशन मुआहदे के 30 साल मुकम्मल होने पर पुरवकार तकरीब। दोनों मुल्कों के परचमों को सलामी, हुक्काम का बाहिमी दोस्ती मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। लाहौर कलंदर PSL 10 के फाइनल में पहुंच गई। इस्लामाबाद यूनाइटेड 203 रन हदफ के ताक़ुब में 107 रन पर ढेर। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। शाहीन आफरीदी, सलमान मिर्जा और रिशाद हुसैन ने 3-3 विकेटें ली। PSL 10 का फाइनल क्वेटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स के दरमियान होगा। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए पाक फौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस की तैनाती की मंजूरी। वफाकी काबीना के फैसले के तहत वजारत दाखिला ने अहकामात जारी कर दिए। बांग्लादेश की क्रिकेट टीम 25 मई को पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचेगी। हरीपुर और गिरदोनवाह में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में फीडर ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मौत पर।